हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आज बहुत बेसिक पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट का। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसे हैं? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि हमारा वो सिस्टम जो मदद करता है ब्लड के सर्कुलेशन में। अब ब्लड क्यों सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्लड के अंदर मौजूद होती है ऑक्सीजन जो हम इंस्पायर करते हैं, प्लस साथ में होते हैं न्यूट्रिशन जो डाइजेशन के बाद अब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। ठीक, तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम प्रेजेंट है उसे हम कह देते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इसे कह देते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और जिसे फ्लूइड को सर्कुलेट होना है यानी कि ब्लड है। ठीक, तो ब्लड क्या है? वो फ्लूइड जो सर्कुलेट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जिनकी मदद से होगा वो कौन है? हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं। क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये टाइप है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी टाइप है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब ब्लड वेसल्स क्या हैं? तो ब्लड वेसल्स जो हैं ये माइन्यूट वेसल्स हैं या नालियां हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है। ये ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं। ब्लड वेसल्स मेनली दो तरह की हैं, आर्टरीज और वेन्स। ठीक, आर्टरीज के पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है। वहीं पे वेन्स के पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें CO2 डिसॉल्व है। असल में ऐसा कहना हमेशा सही नहीं है। वो क्यों? वो हम आगे समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि आर्टरीज का असल में काम क्या होता है। हमने कहा ये कैरी करती हैं ब्लड को। तो हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम है आर्टरीज का। यानी आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को कैरी करती हैं, यानी दिल से दूर लेकर जाती हैं ब्लड को। वहीं पे वेन्स का काम होता है कि ये सारे ब्लड को टूवर्ड्स दी हार्ट लाती हैं। क्या काम है? टूवर्ड्स दी हार्ट ब्लड को पंप करती हैं। हमारी लार्जेस्ट आर्टरी का नाम है एओर्टा। क्या नाम है लार्जेस्ट आर्टरी का? एओर्टा। वहीं पे लार्जेस्ट वेन का नाम है वेना कावा। ठीक, अब हमने कहा कि यहाँ पर डी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि आर्टरीज का काम ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाना है। ठीक, तो इसका एक एक्सेप्शन है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी पल्मोनरी जो बना है वो पल्मोनेल से बना है, यानी कि लंग्स। यानी ऐसी आर्टरी जो ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स के अंदर। क्या काम बताया हमने आर्टरी का? कि ये ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे कैरी करती है हार्ट से और लंग्स को दे देती है। वहीं पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन का। कौन है? पल्मोनरी वेन। क्योंकि वेन्स का काम होता है टूवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लाना, इसलिए लंग से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब कैरी करके वेन्स जो हैं कहाँ दे देती हैं? हार्ट में ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक, तो यह था आर्टरी और वेन्स के बारे में। वहीं पे आर्टरी और वेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आर्टरी और वेन दोनों ही तीन लेयर से मिलकर बनी है। ठीक, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। इनके नाम से ही आप इनकी लोकेशन के बारे में समझ सकते हैं। जैसे ट्यूनिका इंटीमा, इन इन बता रहा है कि ये सबसे इनर लेयर है। कैसी लेयर है? इनर लेयर है।
ये सबसे इनर लेयर है और ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से। इससे बनी है स्क्वेमस एपिथेलियम से। वहीं पे हमारे पास दूसरी लेयर है ट्यूनिका मीडिया। मीडिया बता रहा है कि ये क्या है, मिडिल लेयर है। और ये मिडिल लेयर बनी होती है स्मूथ मसल से। और फिर लास्ट में ट्यूनिका एक्सटर्ना एक्सटर्ना यानी कि एक्सटर्नल लेयर। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है और ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की और साथ में कुछ कोलेजन फाइबर्स से। तो इतनी बात हमें समझ में आई कि ब्लड वेसल्स में हमारे पास दो तरह की वेसल्स हैं, एक है आर्टरी और दूसरी है वेन। ठीक, और इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझ लिया। हम आगे समझेंगे अब हार्ट के बारे में और हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हार्ट जो है ये एक मीजोडर्मली ड्राइव ऑर्गन है। मीजोडर्मली ड्राइव ऑर्गन का मतलब क्या है कि ये ऑर्गन बना है मीजोडर्म से। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि ह्यूमंस जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनके पास तीन लेयर्स होती हैं। एक होती है बिल्कुल एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो इन तीन लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं। तो हमारा हार्ट जो है ये मीजोडर्म से फॉर्म होता है, इसलिए हम हार्ट को क्या कह रहे हैं कि ये मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। हमारा हार्ट जो है ये कार्डियक मसल्स का बना है। किसका बना है? कार्डियक मसल्स का। तीन तरह की मसल्स होती हैं ह्यूमंस में, उसमें से कार्डियक मसल्स से बना होता है हार्ट। और इनकी स्पेशल बात यह है कि ये सिर्फ हार्ट के पास ही होती हैं मसल्स। ठीक, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर फॉर्म करती हैं हार्ट का। इसके अलावा हमारा हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी कुछ इस तरह से, आपको याद हो थोरेसिक कैविटी जो है ये रिब केज से फॉर्म होती है ना। रिब केज जिसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, स्टर्नम है और पीछे की तरफ थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो ये सब मिलके रिब केज बनाते हैं और इस रिब केज के अंदर लंग्स होते हैं और हार्ट प्रेजेंट है। ठीक, तो हमारी थोरेसिक कैविटी में बिटवीन टू लंग्स, कहाँ पर? बिटवीन टू लंग्स हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, इसकी लोकेशन पता चल गई। अब ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इसका जो लेफ्ट साइड है ये थोड़ा लार्ज होता है साइज में, इसलिए ये टिल्ट हो जाता है किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। इसका साइज जो है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, हमारी फिस्ट के बराबर होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हार्ट के ऊपर जो है एक लेयर प्रेजेंट है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्डियम प्रेजेंट है। इस पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब आप जब भी देखें कि कोई ऑर्गन है और ऑर्गन के ऊपर बात की गई है फ्लूइड के बारे में, इसके अंदर बात की गई है फ्लूइड के बारे में, तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। क्या काम होता है इसका? प्रोटेक्शन का। तो पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है और इसका काम है प्रोटेक्शन का। तो हमें इतनी बात भी समझ में आ गई कि हार्ट में हार्ट कहाँ से ड्राइव होता है, हार्ट कौन सी मसल से बना है, कहाँ प्रेजेंट है, इसका साइज क्या है और इसकी लेयर कौन सी है। अब आगे हम और डीप में इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो हार्ट जो है फोर चैम्बर होता है। ह्यूमन हार्ट कैसा है? फोर चैम्बर्ड हार्ट है। अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये बॉक्स की तरह हम इमेजिन कर रहे हैं। तो हमारा हार्ट जो है ये कुछ इस तरह से चार चैम्बर का बना है। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारी राइट साइड हार्ट की और दूसरी है लेफ्ट साइड हार्ट की। ठीक, हमारे राइट साइड हार्ट में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वहीं हमारे लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब हमने कहा कि ये फोर चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये
दो तरह के चैम्बर यहाँ प्रेजेंट है। हमारे पास दो एट्रियम है और दो वेंट्रिकल होते हैं। तो ये जो राइट साइड की अपर, ये राइट और लेफ्ट में ये जो दो ऊपर वाले चैम्बर हैं ये कहलाते हैं एट्रियम। हम इसे डिनोट कर रहे हैं ए से। वहीं पे ये दोनों नीचे वाले चैम्बर कहलाते हैं वेंट्रिकल। ठीक। तो हमारे पास चैम्बर टोटल कितने हो गए? चार चैम्बर हो गए, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। अब इन चैम्बर्स को सेपरेट करने के लिए बीच में सेप्टम प्रेजेंट है। ये आप देख रहे हैं, ये वॉल प्रेजेंट है बीच में। तो इन सेप्टम्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे हार्ट में सेप्टम प्रेजेंट है और ये सेप्टम तीन है। पहला सेप्टम आप देख रहे हैं, दीवार प्रेजेंट है एट्रियम्स के बीच में। दोनों एट्रियम्स के बीच में क्या है? ये वॉल प्रेजेंट है। ये जो हम ग्रीन कलर से दिखाई है, ये जो वॉल है, ये सेप्टम जो है, क्योंकि एट्रियम्स के बीच में है इसलिए हम इसे कह देते हैं एट्रियल सेप्टम। क्या कह दिया हमने इसे? एट्रियल सेप्टम। वहीं पे आप देख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स के बीच में भी वॉल प्रेजेंट है। इसी तरह से क्योंकि वेंट्रिकल के बीच में है तो हम इसे कह देंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व है ना? ये सेप्टम प्रेजेंट है। तो क्योंकि एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करने के लिए दीवार प्रेजेंट है तो इसे कह देंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक। तो हमारे पास सेप्टम कितने तरह के हो गए? तीन तरह के। एट्रियल सेप्टम जो दोनों एट्रियम को अलग करेगा, राइट और लेफ्ट एट्रियम को, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक। अब यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, वो ये कि हमारे जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एट्रियम। ब्लड के प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसकी वॉल कैसी बनी है? थिक बनी है, ताकि ये रप्चर ना हो सके। ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर साइज में भी डिफरेंस है। जो एट्रियम है वो स्मॉल होता है, दोनों एट्रियम साइज में स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। ठीक। एट्रियम जो है वो स्मॉल है किसके कंपैरिजन में? वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। अब हमने ये बात कर ली कि यहाँ पर सेप्टम प्रेजेंट है, लेकिन ब्लड को तो फ्लो करना है एट्रियम से वेंट्रिकल में। कहाँ फ्लो करना है? एट्रियम से वेंट्रिकल में। और फिर वेंट्रिकल ट्रांसफर करेगा ब्लड बॉडी में या फिर लंग्स में। ठीक। तो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं वॉल्व। क्या प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है, या कहें कस्प प्रेजेंट है। तो यहाँ राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं कस्प तीन, इसलिए हम इसे कह देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो हमारे पास चार तरह की वॉल्व हैं। राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो कस्प प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे तीन दरवाजे हैं इसलिए हम इसे कह देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। वहीं पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि जो कस्प प्रेजेंट है या वॉल्व प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ दो ही दरवाजे हैं, इसलिए हम इसे कह देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसका एक और नाम है मिट्रल वॉल्व। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट साइड में प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है एओर्टा, जो कि वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है। तो इन वॉल्व्स को कह देते हैं दोनों को सेमिल्यूनर वॉल्व। और ये नंबर में कितनी है? बिल्कुल नंबर में है ये दो। ठीक। तो टोटल आपके पास वॉल्व कितनी हो गई? चार वॉल्व हो गई।
ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व है, और वेंट्रिकल के पास जो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है, इसे क्या कह दिया हमने? सेमिल्यूनर वाल्व कह दिया। अब वाल्व का काम क्या होता है? वाल्व होती ही क्यों है? तो वाल्व का काम होता है कि ये प्रिवेंट करती हैं बैकवर्ड फ्लो को, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। ऐसा क्यों होता है? अब जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है और फिर यहाँ वेंट्रिकल से आर्टरी में जा रहा है, तो ब्लड क्या कर सकता है? बैकवर्ड फ्लो कर सकता है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, है ना? तो इस बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट है? वाल्व प्रेजेंट है। यानी कि इन वाल्व का काम है कि ये यूनि डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाती हैं। कैसे? यूनि डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाती हैं। ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कुछ आर्टरी और वेन्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बात करी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है सेमिलुनर वॉल्व और यहाँ प्रेजेंट है कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। वहीं पे आप देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में कनेक्टेड है लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। ठीक। इसी तरह से यहाँ पर राइट एट्रियम में आती है वेना कावा, लार्जेस्ट वेन। राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट है? कनेक्टेड है वेना कावा। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम में कनेक्टेड होती है पल्मोनरी वेन। ठीक। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर हार्ट का। क्या क्या पढ़ा आपने हार्ट के स्ट्रक्चर में? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास 4 चैम्बर हैं, जिसमें 2 एट्रियम ऊपर की तरफ और 2 वेंट्रिकल नीचे की तरफ। फिर हमने पढ़ा सेप्टम है 3 तरह के, एट्रियम के बीच में, वेंट्रिकल के बीच में और एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए। और हमारे पास वॉल्व प्रेजेंट है जो कि ब्लड को यूनि डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। अब हम इसे देख लेते हैं कि ये हमारे नॉर्मल हार्ट में किस तरह से दिखता है, सारे चैम्बर्स, क्योंकि आपका जो डायग्राम आएगा वो इसी से आएगा, है ना? सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का दिखाया है हाफ हार्ट और आधा दिखाया है रेड कलर से। तो रेड कलर डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ब्लू वाला डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर के आपको पाइप दिख रही हैं वेसल्स, ये डिनोट करती हैं वेन्स को, या फिर कहें कि ये डिनोट करती हैं उन वेसल्स को जिनके पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये रेड डिनोट करती हैं उन आर्टरीज या वेन्स को जिनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक। तो सबसे पहले हम चैम्बर्स को देखते हैं। कितने चैम्बर हैं? 4। ये सबसे पहले 2 ऊपर की तरफ हैं, ये राइट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम और ये आपका लेफ्ट एट्रियम। वहीं पे आप देखेंगे ये नीचे की तरफ बड़े से साइज में क्या है? ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक। आप देखेंगे कि इसकी वॉल जो है थिक है और यहाँ पे इसकी वॉल जो है थिन है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? वॉल्व है। यहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये देख रहे हैं आधे चांद की तरह, तो ये क्या है? सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं राइट एट्रियम में ये ब्लू वाला वेसल आ रही है, इस ब्लू वाली वेसल का नाम क्या है? वेना कावा। ठीक। फिर वहीं पे आप देखेंगे कि ये राइट वेंट्रिकल, ये देख रहे हैं ये पूरा राइट वेंट्रिकल है। ये राइट वेंट्रिकल से एक ब्लू कलर की पाइप बाहर जा रही है, ये क्या है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे आर्टरी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्यों कैरी कर रही है?
क्योंकि ब्लड को लेके जाना है अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट जो है वो कौन काम करती है? आर्टरी काम करती है। इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आर्टरी नाम दिया गया है इसे, क्योंकि ये आर्टरी लंग्स के पास लेके जा रही है सारा ब्लड, इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी। ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ये आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। और आप देखेंगे कि ये आपका छोटा सा क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड है ये, देख रहे हैं वेसल्स, ये है आपकी पल्मोनरी वेन। क्या है? पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन वेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टूवर्ड्स द हार्ट जो है ब्लड को लाया जा रहा है लंग्स से, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया है? वेन नाम दिया गया है। वहीं पे आप देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से, देख रहे हैं एकदम थिक सी आपको वेसल दिख रही है, ये थिक वेसल जो है आपकी लार्जेस्ट आर्टरी यानी कि एओर्टा है। ठीक, तो ये सारा आपका स्ट्रक्चर हो गया। आगे हम समझेंगे नोडल टिश्यू के बारे में। तो हम आगे बात कर रहे हैं नोडल टिश्यू की। अब ये नोडल टिश्यू किसे कहते हैं? तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है ये कार्डियक मसल्स का बना है। किसका बना है? कार्डियक मसल्स का, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर फॉर्म करती हैं। है ना? पूरा हार्ट जो है किसका बना है? कार्डियक मसल्स का बना है, जो बिना रुके बिना थके जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। अब इन्हीं के पास है नोडल टिश्यूज। क्या है? नोडल टिश्यूज। नोडल टिश्यूज किसे कहते हैं? ये एक स्पेशलाइज कार्डियक टिश्यूज हैं जो कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं हमारी हार्ट बीट को। किसे रेगुलेट और कंट्रोल कर रहे हैं? हार्ट बीट को। कैसे रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं? ये सप्लाई करते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो असल में क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे हार्ट में पास होते हैं तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, यानी सिकुड़ता और फैलता है, जिसके नतीजे में हमें सुनाई देती है हार्ट बीट। ठीक, तो अब ये नोडल टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट हैं हम ये देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले है यहाँ ऊपर, ये देख रहे हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका पहला नोड जिसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। क्या कह रहे हैं? साइनो एट्रियल नोड या फिर SAN। ये साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट कहाँ होता है? ये साइनो एट्रियल नोड आप देख रहे हैं, ये पूरा चैम्बर कौन सा है आपका? ये चैम्बर है आपका राइट एट्रियम। क्या है? राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट है साइनो एट्रियल नोड। अब साइनो एट्रियल नोड को आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि ये है आपका पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या है? पेस मेकर है। पेसमेकर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं और फिर हमारे पूरे हार्ट में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। ठीक, तो ऐसे नोट क्या है? हमारा पेसमेकर ऑफ द हार्ट है। ये 1 मिनट में 72 से 75 बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है। ठीक, या फिर कहें 70 से 75, 72 से 75 पर मिनट जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। और आपको पता होगा कि हमारी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 72 होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट कर रहा है और इसके नतीजे में हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसी के नतीजे में हमारी हार्ट बीट फॉर्म होती है। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसने जनरेट करे? SAN9 यानी कि साइनो एट्रियल नोड ने। साइनो एट्रियल नोड ने ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कर दिए। ये देख रहे हैं, ये फाइबर्स की मदद से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपको एक और नोड दिख रही है। ये नोड है आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब जैसे कि नाम बता रहा है, क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है?
ये जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये उसके पास प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास नोड प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड नाम दिया है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक। ये जो पहली नोट थी आपकी ये प्रेजेंट थी कहाँ पे? एट्रियम पे। इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया था? साइनो एट्रियल नोड नाम दे दिया था। अब ये जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं वो एवीएन के पास आ गए, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास आ गए। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास आते ही आप देखेंगे कि ये फाइबर्स में कन्वर्ट हो गया और ये फाइबर्स कुछ राइट की तरफ जा रहे हैं। ये देख रहे हैं पूरे राइट की तरफ जा रहे हैं, ये राइट साइड है। और ये कुछ लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो ये जो राइट और लेफ्ट की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फाइबर्स का, इन्हें हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस। एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस आप याद रखें तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक। तो हमने क्या कहा कि एवी बंडल्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? राइट और लेफ्ट पार्ट में ये डिवाइड हो रहे हैं, है ना? पूरे के पूरे वेंट्रिकल में आप देख रहे हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें पता है कि वेंट्रिकल जो है साइज में बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू एट्रियम। तो यहाँ पर फाइबर्स ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर क्या होते हैं? माइन्यूट फाइबर्स निकलने लगते हैं। कहाँ से? एवी बंडल से। देख रहे हैं बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट फाइबर्स, और ये फैल रहे हैं वेंट्रिकल में जाकर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है पूरे वेंट्रिकल में पहुंचाने के लिए ये माइन्यूट फाइबर्स बनते हैं और हमारे पास फोर्थ नोड आती है जो क्या है? परकिंजी फाइबर्स कहलाते हैं। क्या है? परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा कि परकिंजी फाइबर कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो एवी बंडल से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं आगे जाकर? हमारे पास परकिंजी फाइबर। तो हमारे नोडल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या है? सबसे पहले एस ए नोड है। कहाँ प्रेजेंट है? नाम बता रहा है साइनो एट्रियल नोड है। ये क्या है बेटा? साइनो एट्रियल नोड, यानी कि वो नोड जो एट्रियम के अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट होगी? राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे। वहीं पे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो प्रेजेंट होगी कहाँ पे? सेप्टम पे। किसके सेप्टम पे? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट होगी। ठीक। या फिर कहें कि ये राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इसके अलावा ये प्रेजेंट है यहाँ पर। इसके बाद एवी बंडल जो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और फिर यहाँ पे माइन्यूट फाइबर्स निकले जिन्हें हमने क्या कह दिया? परकेंजी फाइबर कह दिया। आपको याद क्या रखना है कि हमारे जो पेस मेकर है हार्ट का वो क्या है? साइनो एट्रियल नोड है, जो 1 मिनट में 70 से 75 बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है। ठीक। और हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मल कितनी है? 72 है। ठीक है। तो ये था हमारा नोडल टिश्यू। आई होप आपको स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर में आपको याद रखने हैं सबसे पहले चार चैम्बर के बाद सेप्टम, सेप्टम के बाद वॉल्व और फिर वॉल्व के बाद नोडल टिश्यू। आगे हम समझेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। थैंक यू।